हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में सबसे बड़ा आरोपी सिद्धार्थ पिठानी लगातार हमेशा नए नए चाल चलते रहे और इस बार उन्होंने एक ऐसा चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस चाल के माध्यम से वो खुद को आजाद कर ले। और वो जेल में होते हुए भी लगातार कोशिश कर जा रहा है ताकि किसी भी तरह बेल लेके बाहर आ जाए। यानी उससे पहले उन्होंने एक बार बेल लेके उनकी शादी वगैरह का जो काम था वो सारे के सारे काम निपटाने के बाद फिर से वो कोशिश कर रहा है, उनकी एरियो से लेके सर तक का बल लगा दे रहा है ताकि किसी भी तरीके से बेल लेके वो बाहर आ जाए। और जिसके कारण उन्होंने उनकी बेल की अर्जी कोर्ट तक भी पहुंचाई, पर कोर्ट की तरफ से वो अर्जी को खारिज कर दिया गया है। यानी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जेल से भागा जाए, कैसे इस जगह से भागा जाए, और जिसके कारण सीधी एंगल से जैसे भागते हैं वैसे तो भाग नहीं सकते, और जिसके कारण वो लगातार अपनी चाल के ऊपर चाल चले जा रहे ताकि किसी भी तरीके से हो जेल से बाहर आए और उनके खिलाफ जो भी एक्शन लगे हैं वो सारे के सारे एक्शन को मुक्त करके वो आजाद हो जाए। पर क्या इतनी जल्दी एनसीबी वाले उनको छोड़ देंगे? क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनका ये बेल को रिजेक्ट कर देने के बाद ये तो सरासर प्रमाण हो ही चुका है कि एनसीबी की तरफ से बहुत बड़ा और बहुत ही संगीन आरोप उनके ऊपर दिया गया है, और जिसके कारण उनके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है कि उनका कोई भी बेल का मांग पूरी नहीं किया जाएगा। यानी अगर सीधी कहे तो एनसीबी की तरफ से उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, और जिस वजह से सिद्धार्थ पिठानी को जेल की हवा खाना ही पड़ेगा। और जेल में रहते हुए सिद्धार्थ पिठानी को लगातार पूछताछ किया जा रहा है ये ड्रग एंगल के ऊपर, ताकि उनके मुंह से कोई ना कोई सच निकल के आए, ताकि वो लोग इस चीज के बारे में सब कुछ जान पाए। तो जिसके कारण सिद्धार्थ पिठानी को लगातार पूछताछ किया जा रहा है, और सिद्धार्थ की वकील के तरफ से भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए जिसके कारण या फिर जिस सबूत को देखते हुए उनको बेल दिया जाए। अब बाकी है कि एनसीबी की तरफ से रोज ये पूछताछ करते करते एक टाइम पे आके वो थक जाएंगे, और उस टाइम पे आके उन्होंने सारा सच उगल देंगे। और उसी दिन का इंतजार है एनसीबी को और सीबीआई को, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो फिर वो बाहर जाके कुछ ऐसा कांड कर बैठेगा जिसके वजह से उनको दोबारा पकड़ना मुश्किल ही हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि उनको एक बार जब हम पकड़ लिए हैं तो उनको यहीं पे ही रहने देना बेटर है, क्योंकि ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके पूरी देश में हलचल मच चुका है। पूरी देश में बहुत सारे मीडिया के साथ साथ बहुत सारे ऐसे साड़ियान भी रास्ते पे उतर आए थे प्रोटेस्ट के लिए, जो कि सारा देश देखा भी है। तो जिसके कारण कोर्ट की तरफ से या फिर एनसीबी या फिर सीबीआई की तरफ से और नया करके कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। और खुशी की खबर तो यह है, भले ही वो एनसीबी के अंडर में अरेस्ट हुआ है, पर वो केस बहुत जल्द सीबीआई के हाथ में ही जाने वाला है। यानी डायरेक्टली उनको एनसीबी की तरफ से पूछताछ करने के बाद उनको सीबीआई के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि सीबीआई अपने हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। क्योंकि वो इस दुनिया में सिर्फ एक लौता इंसान है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटकता हुआ सुशांत सिंह राजपूत को उतारा था। यानी वो ही एकमात्र आंखों देखा सबूत है, और जिसके कारण ये सबूत अगर हाथ से छूट गया तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा सबका। और जब तक वो ग्रिप में है तब तक सारे के सारे जो कातिल है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में, वो सारे के सारे कातिल ग्रिप के अंदर ही है समझो। तो जिसके कारण उनका बेल बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, और एक टाइम पे आके उनको बेल के लिए साफ मना कर दिया जाएगा कि कोई भी बेल की अर्जी उनके तरफ से एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो दोस्तों, यही था सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक सबसे अच्छा अपडेट। आई होप कि ये अपडेट आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।